नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है लेखन कला और शहरी जीवन। टॉपिक है दोस्तों लेखन कला और शहरी जीवन। जो हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 यानी कि जो आधा जो है दोस्तों इस पार्ट का जो चैप्टर है एनसीईआरटी वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। और जो बाकी है दोस्तों वो आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरी का पूरी चैप्टर कंप्लीट करने वाला दोस्तों। अगर आप अभी तक लेक्चर 1 जो है दोस्तों लेखन कला और शहरी जीवन का अभी तक अगर असमर्थ देखने से तो क्या कीजिए दोस्तों, वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो बिट्टू गुप्ता 9931 ये दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, सर्च कीजिए और जाइए लेक्चर 1 पढ़िए अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या है दोस्तों, इस चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीक़ों से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले दोस्तों, लेखन कला और शहरी जीवन दोस्तों, इसके बारे में पूरे दोस्तों क्या करने वाले चर्चा करने वाले दोस्तों इस टॉपिक पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन यानी कि लेखन कला जो है दोस्तों ये कला, और शहरी जीवन यानी कि शहर के जीवन में जो कैसे कला सीखते हैं, वो लोग कैसे जीते हैं अपने जीवन, उसके बारे में आज क्या करें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल यानी कि इसका जो जीवन है दोस्तों मेसोपोटामिया का किस तरह से यापन होता है वो हम लोग आज पढ़ने वाले दोस्तों। इसके पूर्ववर्तीय भाग में हरे भरे ऊंच नीच मैदान है। इसके पूर्ववर्तीय भाग में क्या है दोस्तों, हरे भरे ऊंच नीच मैदान है। पूर्ववर्ती यानी कि पुराना, घिरे सो वृक्षांदित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। क्या बोल रहा है, घिरे सो वृक्षांदित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते हुए। वृक्षांत मतलब जो हरा भरा पेड़ पौधा है वो क्या हुआ दोस्तों, फैलते गया है पर्वत श्रृंखला के रूप में। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे सुविधा है, स्वच्छ झरने हैं और जंगली फूल हैं। इसके बारे में क्या कर रहा है दोस्तों, बता रहा। यहाँ स्वच्छ फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। अगर दोस्तों वर्षा अगर नहीं होगी तो क्या होगा दोस्तों, फसल को बर्बाद कर देगी। इसलिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे यानी कि मेसोपोटामिया में क्या होता है दोस्तों, वर्षा हो जाती है, खेती बाड़ी करने के लिए हो जाती है, अधिक मात्रा में हो जाती है। इसलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ एक फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है, यानी कि फसल की जो वर्षा है वो हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। 7000 दोस्तों क्या बोला, 7000 से 6000 ईसा पूर्व, 7000 से 6000 ईसा पूर्व में कृषि यानी कि खेती स्टार्ट हो गई थी। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7000 से 6000 ईसा पूर्व। ये हमें क्या करना है, याद रखना है, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आंसर जो है हम बहुत ही बेहतरीन तरीकों से लिखना है एग्जाम में। आगे देखते हैं उत्तरी भाग। मेसोपोटामिया में जो है दोस्तों उत्तरी भाग में यहाँ ऊंच भूमि है। यहाँ क्या है दोस्तों, ऊंच भूमि है जहाँ स्टेपी के मैदान हैं। अब ये दोस्तों स्टेपी वाले क्षेत्र क्या बोलते हैं दोस्तों, घास बोलते हैं, घास। जहाँ स्टेपी यानी कि घास के मैदान है, घास के मैदान में क्या है दोस्तों क्षेत्र है यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। यहाँ पे जो है दोस्तों खेती कम होता है और जो है दोस्तों पशुपालन जो है दोस्तों, पशुपालन ये अधिक होता है। अधिक क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आजीविका के लिए यानी कि रोजी रोटी के लिए अधिक अच्छा साधन हो जाता है। अब क्या करते हैं, पशुपालन को लोग अच्छे से देखभाल करते हैं, अच्छे से रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, चारा वगैरह खिलाते पिलाते हैं, और जो वो पशुपालन तैयार हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे दाम बेच देते हैं। तो इसे अच्छा आजीविका का अधिक अच्छा साधन हो जाता है, यानी कि रोजी रोटी का। आगे देखते हैं, सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यही उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना पालन पोषण करती है।
अब क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे सर्दियों की वर्षा के बाद जो है दोस्तों सर्दी जब होता है दोस्तों, यानी कि सर्दियों की वर्षा के बाद जो वर्षा होती है तो क्या होती है, हरे भरे खेतों में घास निकल आते हैं। तो वही बोल रहा है घास निकल आते हैं, तो वही जो पशुपालन है वही घास खाते हैं। तो क्या होता है, झाड़ियों और घास से अपना पालन पोषण करते हैं, खा करके अपना पालन पोषण करते हैं। तो अब देखते हैं आगे दोस्तों। अब दोस्तों देखने वाले हैं आगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखेंगे मेसोपोटामिया का पूर्वी भाग, हमने उत्तरी भाग को पढ़ लिया। अब देखेंगे पूर्वी भाग, यहाँ दजला की सहायक नदी ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जल के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों। यहाँ दजला जो है दोस्तों, एक क्या है, एक नदी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ दजला नदी की सहायक नदी ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जल के लिए परिवहन का अच्छा साधन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दक्षिणी भाग, यह भाग एक रेगिस्तान है। यह भाग दोस्तों क्या, एक रेगिस्तान है, और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरी और लेखन का प्रणाली का विकास हुआ दोस्तों। क्लियर दोस्तों। दोस्तों एक बार वीडियो के शेयर कर दीजिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों हम लोगों को। अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगला दोस्तों मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ दोस्तों। मेसोपोटामिया का जो प्राचीनतम नगर था दोस्तों, ये क्या था, 3000 ईसा पूर्व में, 3000 ईसा पूर्व में क्या होता, स्टार्ट हो गया था। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इसका आगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दी दोस्तों अपने दोस्तों के पास दोस्तों, तो मजा आएगा दोस्तों, हमें भी और आपको भी दोस्तों। इसका आगे दोस्तों, क्या कारण था जिसके वजह से मेसोपोटामिया के लोग जल मार्ग का उपयोग करते थे। क्या कारण था दोस्तों, जो मेसोपोटामिया के लोग जो है वो जल मार्ग का उपयोग करते थे दोस्तों। जल मार्ग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पानी में पार करना दोस्तों, पानी में जो सफर होता है दोस्तों, जैसे कि जहाज से होता है दोस्तों, एक होता है नाव से। ये जो है दोस्तों, ये मेसोपोटामिया के लोग इसका उपयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा दोस्तों। बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज लाना मुश्किल था। बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज लाना मुश्किल था। अब बैलगाड़ियों में डालकर अनाज लाना मुश्किल क्यों था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था दोस्तों, इसमें समय अधिक लगता था, और पशुओं की खर्च भी अधिक आती थी दोस्तों। पशुओं की खर्च अधिक इसलिए आती थी क्योंकि चारा खाते थे वो लोग ज़्यादा। अब दोस्तों काम करेगा, कोई आदमी काम करेगा या जानवर ही काम करेगा दोस्तों, पशु लोग जैसे काम करते थे तो भूख की आदत अधिक लगती है, तो चारा में और टाइम में दोस्तों ये लोग अधिक लगता था पशुओं को खान पान में। इसीलिए दोस्तों ये क्या करते थे, मेसोपोटामिया के लोग जल मार्ग का उपयोग करते थे। क्या करते दोस्तों, जल मार्ग का उपयोग करते थे। अब जल मार्ग यानी कि नाव का उपयोग करते थे दोस्तों ये लोग। आगे हमारा किसानों तथा गडरियों के बीच झगड़ा के कारण पशुओं की वजह से खेती में प्रभाव। दोस्तों खेती में प्रभाव। अब दोस्तों ये जो है गडरियों यानी कि जो पशु को देखभाल करते थे, पशु को चलाते थे दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, गडरियों बोलते हैं। तो पशुओं की वजह से खेती में प्रभाव। किसानों तथा गडरियों के बीच झगड़ा के क्या कारण थे। कारण ये थे दोस्तों, क्योंकि जो गडरिया थे दोस्तों, ये क्या करते थे, अपने पशु को पानी पिलाने के लिए क्या करते थे, खेतों में लेगते थे, क्योंकि पशु जो है दोस्तों इनके प्यास लगने के कारण खेत में उतर आते थे। अब खेत में उतर आते थे तो वहाँ पे खेती होती थी। अब खेती होती थी दोस्तों, और अगर पशु उसमें आ जाएगा तो क्या होगी, खेती बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए क्या है, झगड़ा हो जाता था वहाँ पे। और कभी कभी जो किसान लोग हैं वो पशु को आने ही नहीं देते थे, रोक ले लेते थे उधर ही, क्योंकि बोलते थे इनको गडरियों की आपका पशु जो है तो क्या करता है, हमारे खेतों को बर्बाद कर दे रहा है, हमारे खेतों को क्या कर रहा है, बर्बाद कर दे रहा है।
इसीलिए आप हमारे खेत में अपने पशु को लाइए, मगर पानी पिलाना नहीं है। पानी पिलाना है तो क्या करना है, अलग से यानी कि वो बाल्टी उल्टी होगा वैसा तो साइड में लेकर के पिलाइए। वो कौन बोलता था, किसान लोग बोलते थे, कौन लोग बोलते थे, किसान लोग। तो दोस्तों इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो मिलते हैं दोस्तों आप चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।